सर। इतना लंबा नहीं खींचना है। जब हम तुमसे कहें रामनाथ चौकीदार तो तुम्हें कहना है जी सर। जी सर। चल छोड़ छोड़। ये बतलाओ तुम्हारी उम्र है 32 साल की और तुम 70 साल से नौकरी कैसे कर रहे हो? साहब मतलब नहीं समझे। नौकरी करते करते पिताजी एक्सपायर हो गए। अच्छा। उसके बाद साहब हम नौकरी पा गए। अच्छा। हम 32 साल से करी थे और के बाद नौकरी तो 70 साल से है घर में। अच्छा। एज तुम्हारी 32 साल की और तुम 32 साल से नौकरी ही कर रहे हो? हाँ साहब। जब से तुम्हारा जन्म हुआ थाने में तब से तुम नौकरी करते हाँ आए? तब तो साहब कर रहे। बाप एक्सपायर हो गए रहे। हाँ। महतारी हमका लाई जात बड़े साहब का ग्वालन के डार दी। हाँ। डार दी साहब दया हो कही गए नौकरी नाम कर दी। अच्छा ऐसी बात है। हाँ साहब। रामनाथ चौकीदार जी। कौन सी कास्ट के हो तुम? हम जात के पासी हैं साहब। जात के पासी हो? हाँ साहब। तो रामनाथ हाँ। जात के पासी हो तो ड्रिंक वगैरह भी करते होगे? नहीं समझे? दारू वारू पीते हो? हाँ साहब वैसे पाव भर पीते। हाँ। और जब रिश्तेदार आवत है तो बोतल भर चले थे। ओ वैसे एक पाव पीते हो और जब रिश्तेदार आते हैं तो एक बोतल पीते हो? हाँ एक बोतल चलाई थे साहब। अच्छा। सैलरी क्या है तुम्हारी? का तनख्वाह रही साहब। उसके बाद पहले मुलायम सिंह की सरकार रही। हाँ। तब साहब 1500 रुपया रहे। फिर उसके बाद बहन जी की सरकार आई 2000 हो गए। हाँ। आप साहब योगी की सरकार में 4000 उठाई थे साहब। 4000? जी सर। रामनाथ चौकीदार हाँ साहब। 4000 रुपए की तुम वेतन पर पाते हो और प्रतिदिन एक पौवा भी लगाते हो, किसी किसी दिन बोतल भी लगा लेते हो। हाँ साहब। इतने पैसे में तुम्हारा परिवार का पालन पोषण किस प्रकार से होता है? कितना बड़ा परिवार है? बीवी बच्चे लगाकर कितने लोग हो? परिवार में कितने लोग हो? साहब 14 बच्चे हैं। 14 बच्चे? हाँ साहब। अच्छा 14 बच्चे और तुम मियाँ बीबी लगा करके 15-16 लोग हो? 16 लोग हैं। अच्छा। और फिर भगवान को दे वाला है साहब। 17 लोग होने वाले हो। हाँ, 17 लोग होने वाले हो। शराब भी पीते हो। 4000 में कैसे गुजारा करते हो रामनाथ जी? जी साहब हमारे शराब में पैसा नहीं लागत है। पैसा नहीं लगता तो क्या फोकट में मिल जाती है क्या? नहीं साहब। आपसे पहले इस कन्नौज थाने में जितने अधिकारी थे वो सब घूसखोर थे। हाँ लोगों से पैसा लेते थे और अवैध दारू बनवाते थे। हम हूँ जाइत रहे साहब पाव भर पीकर लुड्डिया चले थे। ए रामनाथ मैं समझ गया था यही हाल है थाने का। हाँ। एंट्री रजिस्टर को देखकर ही समझ गया था या तो इस कन्नौज थाने में कोई भी गलत कार्य नहीं होता है और होता है तो दबदबा के होता है, घूसखोरी होती है, इसीलिए कोई भी आता है केस इसमें दर्द नहीं हुआ। हाँ साहब। लेकिन आज से समझ लेना, आज से हमारा इस थाने में जब से आए हैं अब से लेकर के जब तक रहेंगे कोई भी गलत कार्य नहीं होना चाहिए रामनाथ। और हाँ एक बात तुम्हें बतला दे, आसपास के जितने भी गांव अपने थाने में लगते हैं तुम्हें तो पता होगा कहां पर कच्ची दारू बिकती है। हाँ साहब हल्के में जाएंगे सभी लोगों को सूचित कर देंगे। गोरखपुर से बड़े साहब तैनात हुए हैं और बहुत साहब फुखार हैं। उनके कार्यकाल में जुआबाजी, सिटियाबाजी, सट्टेबाजी, तमाम भरे दुनियाबाजी कोई अवैध काम नहीं हो सकता है। सत्य कह रहे हो? हाँ मानते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो फिर रंगे हाथन पकड़े जाएंगे और कानून के दायरे में आके उन्हें सजा मिलेगी। सजा मिलेगी साहब। रामनाथ तुम्हें तो पता होगा किस गांव में कहां पर कच्ची दारू की भट्टी चल रही है? हम साहब नहीं बता सकते। क्यों नहीं बताओगे? हाँ साहब
हम बताएंगे तो क्षेत्र में दुश्मनी हो जैसा। अच्छा, हाँ। अगर तुम बताओगे हमें कि कहाँ पर दारू की भट्टी होती है और कहाँ पर दारू सप्लाई की जाती है तो तुम्हारी दुश्मनी हो जाएगी। हाँ। गांव क्षेत्र का मामला है, हाँ। यहीं पास ही में रहते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, किंतु फिर भी हमारे कहने पर जितनी दारू की भट्टियां चल रही, जहां जहां पे दारू बिकती है, ये गलत कार्य सब बंद होने चाहिए। ठीक है। और कोई भी घूसखोरी नहीं होनी हाँ, चाहिए। ठीक साहब। ठीक है, चलो। और हाँ, रामनाथ चौकीदार, जब हम कहा करें रामनाथ चौकीदार तो तुम्हें बस इतना ही कहना है, यस सर। हाँ, वही कही थे, रामनाथ चौकीदार। यस सर। देखो, इस कन्नौज थाने में पुलिस की कमी है। अच्छा। इसलिए हम चाहते हैं कि जितना हो सके और भी इसमें कर्मचारी को भर्ती करो। चलो ठीक है, पुलिस बूथ कम है, उसके लिए भर्ती की जाएगी। जय हिंद सर जी। कैसे आना हुआ? मैं यहाँ पर नौकरी करने के लिए आया हूँ। नौकरी के तलाश में है। कितना पढ़े हो? हम बीए किए हुए हैं। अच्छा, और आप? अच्छा, दोनों बीए पढ़े हैं। बीए पढ़े नहीं, ग्रेजुएट किए हैं, बीए कहते हैं उसे। अच्छा, बीए करे हैं, हम कहे बीए पढ़े हैं। अच्छा, तो आप नौकरी के तलाश में आए हो? हाँ भैया। चलो ठीक है। बड़े साहब, अपने थाने में पुलिस बूथ की कमी है, और ये देखिए काफी पढ़े लिखे हुए हैं। हाँ, देख लो और नाप जोक कर ली जाए, और ये दे जिनकी सही है तो नौकरी पर रख लिया जाएगा। हाँ। ठीक है साहब, सीना भी मतलब है। ये थोड़ा कम लग रहा है, इसे देखो। अरे ये भी बच्चा है। हाँ। थोड़ा 2.5 इंच कम है, और ये सही हो जाएगा भी। नाम वाम पूछ लो। हाँ। और आधार कार्ड ले लो। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम सरवर है। तुम्हारा नाम सरवर है, और तुम्हारा नाम नीर है। चलो अच्छी बात है, लिख लो सरवर नीर। अच्छा, आधार वगैरह कुछ है? नहीं, यहाँ पर आधार तो हमारे पास नहीं है, किंतु उसका नंबर हमें याद है। अच्छा, नंबर बताइए। नंबर बताऊं? 99 16 85 018। चलो ठीक है। अंगूठा लगा दूं? अरे चलो छोड़ो, ये बात है। फिंगर आ जाएगा। अच्छा, चलो आगे बढ़ के आओ। चलो लगाओ अंगूठा। बस चलो हटा। चलो तू आ गया। चलो लगा। चलो ठीक है, पीछे हटो। रामनाथ, हाँ, इन दोनों को रख लो और इन्हें वर्दी दे दो। चलो ठीक है। लस्टकिया नंबर 5, लस्टकिया नंबर 6, कमरा नंबर 72 व 73, बेल्ट नंबर 83 व 84, फुलिया नंबर 87, वर्दी नंबर 89। चलो ठीक है, अपनी अपनी वर्दी ज्वाइन करो और ठीक समय से थाने में आओ और ड्यूटी ज्वाइन करो। तो मैं आज से ही ड्यूटी ज्वाइन कर लूं? आज से नहीं, सुबह से। सुबह से। तब तक तैयारी में लग जाओ, अपने कपड़े लत्ते छाड़ धो लो। जय हिंद सर।
महारानी की जय हो। देखिए बड़े साहब, इस कन्नौज के जो महाराज थे उनका स्वर्गवास हो गया है और आप नई पोस्टिंग पर आए हुए हो। हम बहुत दिन से ड्यूटी करते हैं, तब से महारानी चिंतित व उदास रहती हैं और इसलिए इनके कार्यकाल में अच्छी प्रकार से हमें और तुम्हें ड्यूटी करना है और किसी का कोई गड़बड़, किसी प्रकार का कोई दुख तकलीफ रियत प्रजा में नहीं होना चाहिए। सत्य कहो रामनाथ, ऐसा ही होगा महारानी। जय हो द्वारपाल। दरोगा जी, ये दरोगा जी, कहिए महारानी जी। जाओ, मैं तुम्हें आदेश करती हूँ, प्रथम द्वार पर कोई भी व्यक्ति मिले तुम्हें तो मेरे पास लेकर आना। ठीक है महारानी जी, जैसी आपकी आज्ञा। जाओ। ठीक है। चलिए, महारानी का आदेश है, सुबह सुबह कोई फाटक पे मिल जाता है तो उसे पकड़ के सिख दरबार में लाया जाए। ऐसी बात है। ये तो ऐसा कार्य क्यों महारानी करने कहा? अरे फिर वही बात, हो सकता है महारानी जाने हमें क्या। ये सब जान के हम तुम क्या करेंगे? हैं? राजा और आएगा वो। तेरी माँ बहन का पा लागू। ये क्या कर रहा है? भैया, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कोई पकड़ साहब, भाग जाए, पकड़ो पकड़ो, खाई चल यहाँ भाग जी, आगे बढ़कर खड़े हो, भागना नहीं। देखो, डरने की आवश्यकता नहीं है। हम तुम्हें मारेंगे नहीं। देखो, महारानी का आदेश है, उन्होंने कहा है हमारे महलों के प्रथम द्वार पर जो प्रथम व्यक्ति मिल जाए बस उसे हमारे पास लेकर के आओ। बस उन्हीं के आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। इसलिए मित्रवर, आपको हमारे साथ चलना होगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपसे कोई भी गलत व्यवहार नहीं करेगा। ठीक है भैया, चलो। महारानी की जय हो। जय हो दरोगा जी। हे महारानी जी, प्रथम द्वार पर पहला व्यक्ति हमें यही मिला है। महारानी, कहो मुसाफिर, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मैंने कोई चोरी नहीं किया है, फिर आपने मुझे क्यों पकड़वा लिया? अरे मुसाफिर, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ के रहने वाले हो? महारानी, कहो। मुझे ये नहीं मालूम है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। अरे, मैं तो दरिया में बहता हुआ जा रहा था, आपकी दहलीज का सहारा मिला, मैं वहीं रुक गया। ऐसी बात है, इसलिए मैं तुम्हें एक कार सौंपना चाहती हूँ। कैसा कार्य? मैं क्या बतलाऊं, हमारे पति का तो स्वर्गवास हो गया था, इसलिए मैं तुम्हें कन्नौज की राजा बनाना चाहती हूँ। क्या? हाँ। राजा? महारानी, ऐसा ना कहो। अरे ये राज्य हमारे नसीब में कहाँ है महारानी? नहीं, मैं इस राज्य के लायक नहीं हूँ। ऐसी बात मत करो, मैं तुम्हें कन्नौज का राजा बना दूंगी। महारानी, अगर आपकी यही आज्ञा है तो मैं आपकी आज्ञा को टाल नहीं सकता हूँ।